वीडियो अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर से समझते क्या है? अगर मेरे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 16। क्या नंबर है? नंबर है 16। तो अगर मैं कह रहा हूं, मैं ऐसी कर दूं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखाऊं, मतलब कि 16 अगर सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? मेरे पास आ रहा है 8 अगेन 2, मेरे पास आ गया 4 अगेन 2, मेरे पास आ गया 2 और 2 को 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 1। सो 16 को मैं लिख सकता हूं एज 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. So what is 16? 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. एक फॉर्म हो गया लिखने का ये, लेकिन मैं इसी चीज को एक और तरीके से दिखा सकता हूं। वो तरीका क्या है? 16 can be showed as 2 to the power 4। क्या मैंने बोला? मैंने अभी भी बोला 2 to the power 4। 2 है और उसकी पावर क्या है? 4। इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं 2 को अपने ही आप से 2 को 2 से ही 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे अगर मैं लिख दूं 4 से 3 to the power 2। अब कई बार बच्चे करते हैं 3 to the power 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2। नो, 3 to the power 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 को ही मैं अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कितनी बार? पावर क्या है? पावर मतलब यहां पे ये चीज क्या है? 2। सो 3 को 3 से ही 2 बार मल्टीप्लाई आपस में होंगे। अब जो ये फॉर्म है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जनरली जब भी मैं नंबर को इस तरीके से लिखूं, a to the power n, क्या लिख रहा हूं? a to the power n, तो यहां पे a क्या है? a मेरा कहलाता है बेस। क्या कहलाता है? a मेरा कहलाता है बेस, जबकि n जो यहां पे है that is either called power or it is known by the name exponent। या तो ये पावर कहलाएगा या फिर एक्सपोनेंट। एंड ये मेरी पावर या एक्सपोनेंट ही है जो मुझे बताता है दैट कितनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर जनरली मैं लिख दूं a to the power 2, तो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर कर चुके हैं। हमें पता है कि ये स्क्वायर है। ये क्या है? ये है a का स्क्वायर। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं दैट a को अपने ही आप से 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। सो a मल्टीप्लाई बाय a। इन द सिमिलर वे अगर मैं लिख दूं a to the power 3, तो मुझे पता है ये क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या है कि 3 बार इन टोटल 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। सो क्या है? एक्सपोनेंशियल पावर्स का चैप्टर क्या कह रहा है? ये ऐसे नंबर से डील करेगा जो मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में दिए होंगे। कुछ यहां पे लगाऊंगा रूल्स, कुछ लगेंगे लॉज, एंड मैं अपने आंसर यहां पे निकालूंगा। अब इससे पहले कि आगे बढ़े, इंट्रोडक्शन एक छोटी सी दी थी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है। अगर मेरे पास a to the power n के फॉर्म में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि a है इसका बेस, n है इसकी पावर या फिर जिसको कहते हैं एक्सपोनेंट। अब बात करते हैं इसके कुछ लॉज की। इसके लॉज कितने हैं, क्या कहते हैं, एक बार देख लेते हैं। If I talk about the laws of exponents and powers, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला मेरे पास है a to the power n मल्टीप्लाई बाय a to the power m। क्या है? मेरे पास है a to the power n मल्टीप्लाई बाय a to the power m। मतलब दो नंबर्स हैं, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, मेरे पास बीच में हो रहे हैं ये मल्टीप्लाई। देखने वाली बात ये है दैट दोनों के बेस, क्या दोनों के बेस है सेम। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? जब भी मेरे पास ऐसा केस आ जाए तो मैं छोटा सा काम करूंगा, यहां पे लगाऊंगा लॉ। और लॉ कहता है कि जब भी ऐसा हो कि बेस हो सेम, तो मैं क्या करूंगा?
बेस को ले लूंगा कॉमन और जो पावर्स थी, क्या थी पावर, n और m, उनको आपस में कर दूंगा ऐड। क्या कर रहा हूं, उनको आपस में कर रहा हूं ऐड। ये था मेरा पहला लॉ। सेकंड लॉ क्या कहते हैं, दैट a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर m। अब क्या है, अभी भी बेस सेम है, दोनों नंबर्स आपस में हो रहे हैं डिवाइड और पावर अलग अलग है, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा, फिर से बेस मेरा आ गया कॉमन और पावर सब क्या होगा, वो हो जाएंगे आपस में सब्ट्रैक्ट। सो a टू द पावर n माइनस m, ये मेरा हो गया सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ में कहते हैं दैट a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर n। अब थोड़ा सा चेंज आया, क्या था, यहां पे हमने देखा था दैट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और मेरा बेस था सेम, पावर्स अलग थी। अब क्या है, बेस है डिफरेंट, पावर सेम है और बीच में हो रहा है ये मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, इन सच अ केस मैं पावर को ले लूंगा कॉमन, पावर क्या ले रहा हूं, पावर को ले रहा हूं कॉमन और बेस आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। चौथा लॉ क्या कहता है, फोर्थ लॉ मेरा कह रहा है a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n आ जाए, तो क्या करूंगा, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बीच में हो रहा है डिवाइड, तो इस केस में फिर से पावर हो गई कॉमन और बेस आपस में हो गए डिवाइड। क्या हो गए, बेस आपस में हो गए डिवाइड। अगली प्रॉपर्टी, अगला लॉ क्या कह रहा है, दैट अगर मेरे पास आ जाए a टू द पावर n होल पावर m, कैसे लिखा जाएगा, अगर एक एग्जांपल लें, लेट्स सपोज मेरे पास है 2 टू द पावर 2 होल पावर 3। अब क्या करें, अब या तो इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा लंबा काम है, या फिर छोटा सा काम करते हैं, क्या यहां लगा देते हैं लॉ, और लॉ क्या कह रहा है दैट अगर आपके पास ऐसा हो a टू द पावर n होल पावर m, तो मैं कर लूंगा a टू द पावर, पावर में क्या है n और m, वो आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगे, n मल्टीप्लाई बाय m। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला मेरे पास है a टू द पावर 0, मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 आ जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट ये है दैट उसकी वैल्यू सीधी सीधी मेरे पास आ जाएगी 1। क्या वैल्यू आ गई, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। और अभी के लिए चलते हैं लास्ट लॉ पे, एक्सपोनेंट का लास्ट लॉ क्या कहते हैं, इट सेज अगर मेरे पास आ जाए a टू द पावर माइनस n, a टू द पावर माइनस n, तब क्या होगा, इस केस में बहुत ही आसान सा काम है, क्या करना है, जो नंबर है इसका ले लो रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन a टू द पावर n। यहां नेगेटिव था, रेसिप्रोकल ले लिया, पावर अपने आप हो गई माइनस की हो गई प्लस। इसी तरीके से अगर मेरे पास दिया हो 1 अपॉन a टू द पावर माइनस n, अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा a टू द पावर n। ये है मेरे 7 लॉज, 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या कह रहे हैं कि अगर बेस है सेम, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर अलग है, तो क्या करूंगा, मैं बेस को ले लूंगा कॉमन, पावर हो जाएगी ऐड। अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड हो रहा है और पावर्स अलग है, तो क्या करेंगे, बेस को ले लेंगे सेम एंड पावर्स मेरी हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। फिर मेरे बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर सेम है, क्या करेंगे, पावर को लिया कॉमन, बेस को कर दिया मल्टीप्लाई। अगला a टू द पावर n डिवाइड बाय b टू द पावर n, क्या हो जाएगा, बेस को कर दूंगा डिवाइड, पावर को ले लूंगा फिर से कॉमन। अब a टू द पावर n होल पावर m, इस केस में हो जाएगा दैट a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय m। क्या कर दिया, n मल्टीप्लाई बाय m, पावर्स को कर दिया मल्टीप्लाई। अगली लॉ है a टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 मेरे पास क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 1। फिर क्या है, a टू द पावर माइनस n, मतलब जब भी मेरे पास पावर आ गई माइनस में, क्या आ गई, मेरे पास पावर आ गई माइनस में, तो क्या होगा, नंबर का हो जाएगा रेसिप्रोकल। a टू द पावर माइनस n था, उसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन a टू द पावर n, जो पावर माइनस में थी वो अपने आप हो गई प्लस में।
या फिर इसकी जगह मेरे पास हो 1 अपॉन a टू द पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा मेरे पास a टू द पावर n। अब एक चीज अगर समझ आ गई है सारे लॉस, तो एक चीज दिमाग में रखना, इससे पहले कि देखें क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस हो रहे हैं, इन लॉस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, एक चीज को दिमाग में बिठा लो, क्या, दैट a टू द पावर माइनस n is not equal to minus a to the power n। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं लिख रहा हूं 2 टू द पावर माइनस 2 और मैं लिख रहा हूं माइनस 2 टू द पावर 2, ये दोनों इक्वल नहीं है। इस केस में जो माइनस का साइन है वो आपके पावर के साथ है, एक्सपोनेंट के साथ है, जबकि यहां पे जो माइनस का साइन है वो आपके बेस पे है। दोनों के रिजल्ट अलग अलग निकल के आएंगे। अगर अभी के लिए यहां पे बताऊं तो इसका रिजल्ट आएगा 1 अपॉन 4 और इसका रिजल्ट आएगा 4। मुझे पता है दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। सो दिमाग में रखना दैट a टू द पावर माइनस n एंड माइनस a होल पावर n मेरे दो अलग अलग चीजें हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब अगर लॉस समझ लिए हैं, आई होप आपने कॉपी कर लिए हैं, बिकॉज पूरे चैप्टर में इन्हीं लॉस के जरिए, इन्हीं लॉस को यूज करके हम अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। सो अगर लॉस देख लिए हैं, कॉपी कर लिए हैं, जल्दी से आगे चलते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे यूज कर रहे हैं। नाउ डन विद द लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स, जल्दी से देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे करेंगे या फिर इसके क्वेश्चंस में करना क्या है। जैसे कि अगर हम लें यहाँ पे क्लास 8th में चैप्टर नंबर 12 की फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 12.1, उसका अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब मुझे यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, लेट्स से फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं 3 टू द पावर माइनस 2। तो इवैल्यूएट या फिर फाइंड द वैल्यू में क्या करते हैं, मुझे फाइनल वैल्यू निकालनी होती है जो भी मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होता है। अब मुझे पता है दैट एनीथिंग टू द पावर माइनस, पावर क्या है, माइनस में है, नेगेटिव में है। तो मैंने अभी अभी एक लॉ देखा था, सीखा था, व्हिच सेज a टू द पावर माइनस n कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a टू द पावर n। मतलब 3 टू द पावर माइनस 2 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 3 टू द पावर 2। अब मुझे पता है 3 टू द पावर 2 का मतलब क्या है, इट इज 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मेरे पास आंसर आ रहा है 1 अपॉन 9। ये छोटा सा एग्जांपल था कि आप कैसे जो लॉस सीखे हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसी में ही लेट्स से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इट इज -4 टू द पावर -2। अगेन a टू द पावर -n इज 1 अपॉन a टू द पावर n। मेरे पास आ जाना चाहिए 1 अपॉन -4 टू द पावर 2। अब मेरे पास आ रहा है 1 अपॉन -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 4 16, तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन 16। अब अगर इसी तरह मैं देख लूं यहाँ पे, लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सरसाइज से जस्ट पहले है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के कह रहे हैं एक्सप्रेस 4 टू द पावर -3, एक्सप्रेस 4 टू द पावर -3 as a power with base 2, as a power with base 2। मतलब अभी मेरे पास क्या नंबर है, अभी मेरे पास नंबर है 4 टू द पावर -3। मेरे को यहां कुछ ऐसा चेंजेस लाने हैं कि 4 की जगह मेरे पास आ जाए 2 और यहां पे कोई पावर होगी, लेट्स से अभी के लिए n। तो क्या करें, इसके लिए बहुत छोटा सा काम करेंगे। इसके लिए ये करेंगे दैट जो मेरे पास यहाँ पे नंबर है दैट इज 4 की कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो बहुत आराम से मेरे पास आ रहा है 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो मैं 4 को लिख सकता हूं 2 टू द पावर 2। अब मेरे पास यहां दिया क्या हुआ था, 4 टू द पावर -3। मैंने अभी देखा है दैट मैं 4 को लिख सकता हूं
2 टू द पावर 2 और -3 तो पावर मेरे पास पहले से थी। अब मेरे पास एक लॉ है which says a to the power n whole power m can be written as a to the power n multiply by m। क्या आ जाएगा मेरे पास 2 to the power 2 multiply by -3। तो मेरे पास आ गया 2 with the power -6। तो अगर मेरे को 4 to the power -3 को एक ऐसे नंबर में दिखाना है जिसमें बेस हो 2, तो मेरे पास आ गया 2 to the power -6। काफी इजी था, कोई खास मुश्किल नहीं था। आई होप आपको समझ आया है कि मैंने कैसे किया है ये। इसी के साथ आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ऑफ एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इट सेज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट। सिंप्लीफाई मतलब कि इवैल्यूएट नहीं करना, फाइंड द वैल्यू नहीं कह रहे, मुझे फाइनल स्टेज तक मुझे ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकाल के दिखानी, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करो और एक्सप्रेस करो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब जो पावर होगी, जैसे यहां पे मेरे पास थी -3 तो इसको पॉजिटिव दिखाना है। अब अगर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेज -4 to the power 5 divided by -4 to the power 8। अब ये कैसे होगा, देखो आपने ये चैप्टर एक्सपेंशन पावर से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लास्ट क्लास 7th में भी किए हुए हैं, तो करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए, इजी लगना चाहिए। अब देखो अभी भी हमने लॉस सीखे हैं, देखे हैं, मेरे पास बेस है सेम, पावर है अलग और वो हो रहे हैं डिवाइड, तो मैं यहाँ पे कौन सा लॉ लगाऊंगा, लॉ होगा मेरे पास a to the power n divided by a to the power m is equal to a power n minus m। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा -4 to the power 5 minus 8। क्या आ जाएगा, -4 to the power 5 minus 8, that is -4 to the power -3। सिंप्लीफाई तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज था कि सिंप्लीफाई करो और जो रिजल्ट आए उसको मेरे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए था। पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब जो यहाँ पे -3 है, मुझे इसको कन्वर्ट करके किसी तरह +3 बनाना है। अब ये मैं लॉज में सीख चुका हूं कि अगर मेरे पास क्या पावर या एक्सपोनेंट हो माइनस, तो मैं एक लॉ लगा सकता हूं व्हिच सेज a to the power -n is 1 upon a to the power n। एक्सपोनेंट हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव का पॉजिटिव। तो अगर मेरे पास था -4 to the power -3, इसको मैं लिख सकता हूं 1 upon -4 to the power 3। आई होप समझ आया कैसे किया। जल्दी से एक बार बोर्ड अप करते हैं, फिर आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन के ही कुछ और पार्ट्स करेंगे, फिर क्वेश्चन 3, 4 और ऐसे ही करते करते पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। अब अगर आगे चलें, बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 की, इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास है -3 to the power 4 multiply by 5 upon 3 whole power 4। क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे है -3 to the power 4 multiply by 5 upon 3 whole power 4। अब एक चीज आपको यहाँ क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगी, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसकी पावर भी 4, इसकी पावर भी 4, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, दैट यहाँ पे जो 3 है इसके साथ है मेरे पास माइनस। तो अब देखते हैं सिंप्लीफाई कर कैसे रहे हैं। यहाँ पे है -3 to the power 4, इसको मैं लिख सकता हूं -1 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर 4, और इस ब्रैकेट को मैं लिख सकता हूं 5 to the power 4 अपॉन 3 to the power 4। क्या 5 to the power 4 डिवाइड बाय 3 to the power 4। अब इस ब्रैकेट का क्या करें, -1 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 4। जैसे यहाँ पे 4 को दोनों के साथ ले गए, वैसे ही इस 4 को भी दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, तो मेरे पास आ गया -1 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 4 डिवाइड बाय
3 to the power 4। अब क्लियरली मेरे पास दिख रहा है ये दोनों हो रहे हैं डिवाइड, तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली लगा दे अपना लॉ, a to the power n डिवाइड बाय a to the power m is a n minus m, तो मेरे पास क्या है, चाहो तो डायरेक्टली काट दो, कट कर दो, या फिर ये यहाँ पे लग जाएगा लॉ, मेरे पास आ जाएगा -1 to the power 4। -1 to the power 4 क्या होता है भाई, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, मेरे पास आ जाएगा 1। यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 4। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 4। अब 3 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। मेरे पास आ गया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 टू द पावर 4। एक्सपोनेंट पॉजिटिव है इसलिए इसके साथ और कुछ नहीं करना है, इसको और ज्यादा नहीं छेड़ना। अब अगर आगे चलें, बात करें, लेट्स से अब करते हैं इसमें फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेरे पास है 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -5। क्या है, 3 टू द पावर -7 डिवाइड बाय 3 टू द पावर -10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -5। कैसे होगा, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या है, बेस सेम है, पावर अलग है, डिवाइड हो रहे हैं। सो a टू द पावर n डिवाइड बाय a टू द पावर m इज an माइनस m। लॉज हमेशा लिखो, क्या यूज करने वाले हो, किसके थ्रू क्वेश्चन करोगे सॉल्व। तो मेरे पास आ जाएगा 3 टू द पावर -7 माइनस ऑफ -10, ये आ गया एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -5। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3 -7 माइनस माइनस प्लस प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -5 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर -5। बेस है सेम, मल्टीप्लाई हो रहा है a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय टू द पावर m इज a n प्लस m। सो 3 टू द पावर 3 प्लस -5, मेरे पास आ गया 3 टू द पावर -2। क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं हुआ, क्यों, पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, मुझे उसको दिखाना है पॉजिटिव में। तो मेरे पास यहां आ जाएगा 1 अपॉन 3 टू द पावर 2। कैसे, a टू द पावर -n इज 1 अपॉन a टू द पावर n। यहां पे किया ये लॉ यूज और मेरे पास आ गया रिजल्ट 1 अपॉन 3 टू द पावर 2। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन ने मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करने को कहा था। अब आई होप क्वेश्चन 2 के हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सफिशिएंट नंबर ऑफ पार्ट्स कर लिए हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू का मतलब क्या होता है, फाइंड द वैल्यू मतलब मुझे वैल्यू निकालनी है फाइनल स्टेज तक। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2। अब अगर इसको सॉल्व करें तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 एंड उसी के साथ साथ a टू द पावर -n इज 1 अपॉन a टू द पावर n। क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2। एलसीएम लें तो 4 प्लस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 2 4, 4 से 4 हुआ कट, मेरे पास वैल्यू आ गई 5। क्या है वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे आ गई 5। अब अगर ले लें इसी का सेकंड पार्ट, क्या ले लें, अब अगर ले लें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, तो मेरे पास क्या है 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। क्या है 2 टू द पावर -2। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो
सबसे पहले यहां पे सबको ले आओ बेस 2 में। क्या कर लो, सबका बेस ले लो 2, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना हो जाए और ज्यादा इजी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय, मैंने अभी एग्जांपल में देखा था अगर मेरे पास है 4, उसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 2, और यहां पे पहले से पावर क्या है -1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। इसको अब आगे कैसे करेंगे, देखो बेस है मेरे पास सेम, बीच में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास आ रहा है 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर -2। कैसे, मेरे पास था 2 टू द पावर 2 होल पावर -1 a टू द पावर n होल पावर m, तो मेरे पास आ गया 2 टू द पावर -2 n और m 2 और -1 हो गया आपस में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। मेरे पास क्या है, बेस है सेम, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 2 टू द पावर -1 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। अब अगर आगे चलें, इसको कंटिन्यू करें, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2 टू द पावर -1 प्लस -2, so -1 -2 further divided by 2 to the power -2। मेरे पास आ गया 2 to the power -3 डिवाइड बाय 2 to the power -2। अब बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है a to the power n डिवाइड बाय a to the power m। मेरे पास आ गया a to the power n minus m 2 to the power -3 minus of -2, so 2 -3 minus minus plus, मेरे पास आ गया 2 -3 plus 2 is -1। मेरे पास आ गया 2 to the power -1। अब a to the power -n is equal to 1 upon a to the power n। so मेरे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आई that is 1 upon 2। क्या वैल्यू निकली, मेरे पास फाइनल वैल्यू यहां पे निकली 1 upon 2। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सेकंड पार्ट। अब लेट्स से इसमें करते हैं थर्ड पार्ट ही कर लेते हैं, अगले पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, मेरे पास यहां पे थर्ड पार्ट दिया हुआ है, which is 1 upon 2 whole power -2 plus 1 upon 3 whole power -2 plus 1 upon 4 whole power -2। अब अगर देखा जाए सबकी पावर है माइनस में, तो एक काम करते हैं a to the power -n is equal to 1 upon a to the power n। क्या हो जाएगा, सारे हो जाएंगे रेसिप्रोकल और सबकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 upon 1 होल पावर 2 प्लस 3 upon 1 होल पावर 2 प्लस 4 upon 1 होल पावर 2। मुझे पता है डिनोमिनेटर में 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं लिख सकता हूं 2 to the power 2 प्लस 3 to the power 2 प्लस 4 to the power 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 plus 4 is 20, 20 plus 9 is 29। क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास रिजल्ट आ गया 29। जल्दी से फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, इट इज 3 to the power -1 प्लस 4 to the power -1 प्लस 5 to the power -1 होल पावर 0। होल पावर क्या है, होल पावर है 0। मतलब मुझे पता है कि अंदर जो मर्जी सिंपलीफाई कर दूं, लेकिन क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पावर है 0, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 is 1। तो इस पूरे का आंसर मेरे पास डायरेक्टली आ गया 1। आप चाहो तो सिंपलीफाई कर दो, लेकिन सिंपलीफाई करने के बाद भी 1 ही आएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लगा है 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 5।
पार्ट 5 क्या कह रहा है। आई होप आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो, समझ रहे हो। पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अगले पार्ट पे चलो। बात करूं अगर लास्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 के, दैट इज फिफ्थ पार्ट की, इट इज -2/3 होल पावर -2 देन होल पावर 2। क्या है? -2/3 टू द पावर -2 होल पावर 2। सबसे पहले a to the power n whole power m gives me a to the power n multiply by m। मेरे पास क्या आ जाएगा? -2/3 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2। मेरे पास आ गया -2/3 होल पावर -4। अब क्या है? पावर है नेगेटिव, तो मेरे पास हो जाएगा रेसिप्रोकल। मेरे पास आ जाएगा 3/-2 होल पावर 4। 3/-2 होल पावर 4। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करने पे आए, मेरे पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, मतलब -2 भी 4 बार मल्टीप्लाई है एंड 3 को भी मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या आ रहा है? 3 3 9 9 3 27 27 3 81 अपॉन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 आ गया प्लस 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो मेरे पास आ रहा है 81/16 एज माय फाइनल वैल्यू। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन 3 समझ आया है। हमने सारे पार्ट्स किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेटर समझ आए कैसे वैल्यू निकालनी है। अगर ये समझ आया है, जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नाउ डन विद क्वेश्चन 3, जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। देखते हैं क्वेश्चन 4 के कह रहे हैं। क्वेश्चन 4 इज इवैल्यूएट, मतलब यहां पे भी मुझे फाइनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट क्या है? इट इज 8 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -4। क्या है? 8 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -4। सबसे पहले a टू द पावर -n इज 1/a टू द पावर n। मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यह था डिनोमिनेटर में थे 2 टू द पावर -4 था, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, मेरे पास आ जाएगा 2 टू द पावर 4। ये है न्यूमरेटर में लेकिन पावर है माइनस, इसलिए आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में। अब इसके साथ हो गई इसकी पावर 1 8 टू द पावर -1, लेकिन अभी भी एक चेंज कर सकता हूं। क्या? 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? अगर 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे पता है दैट 2 का क्यूब होता है 8। क्या है? 2 का क्यूब होता है 8। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3। अब क्योंकि ये था होल पावर 1 तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास वापस आ जाएगा 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3। अब ये हो रही हैं डिवाइड, मेरे पास बेस है सेम, सो a टू द पावर n डिवाइड बाय a टू द पावर m इज a टू द पावर n माइनस m। मेरे पास क्या आ गया? 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4 माइनस 3। क्या आ गया? 4 माइनस 3। मेरे पास आ गया 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1। फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो 125 मल्टीप्लाई बाय 2, 125 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 250। क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई 250। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं उसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट इज 5 टू द पावर -1 multiply by 2 to the power -1 further multiply by 6 to the power -1। सबसे पहले कर लेते हैं ये ब्रैकेट सॉल्व। 5 to the power -1 multiply by 2 to the power -1।
मतलब कि मेरे पास है a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर n। पावर्स है सेम, बेस है डिफरेंट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो मेरे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 6 टू द पावर -1, मेरे पास आ गया 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 6 टू द पावर -1। अब फिर से पावर्स है मेरे पास क्या सेम, बेस है डिफरेंट, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी लगी, मेरे पास आ गया 60 टू द पावर -1। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें a टू द पावर -n इज 1 अपॉन a टू द पावर n, मेरे पास क्या आ गया 1 अपॉन 60 टू द पावर 1 दैट इज 1 अपॉन 60। तो फाइनल वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 60। अब इस पार्ट को करने का एक और तरीका था, क्या आप पहले ही लिख दो 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 आउट ऑफ द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 6, तो भी आप इसी आंसर पे आओगे। मैंने पहले ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाई, मैंने पहले लगा दी ये वाली प्रॉपर्टी, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आया। अगर आप स्टार्टिंग में ही ये वाला लॉ लगा दोगे तो भी आंसर ही आएगा, बस स्टेप्स हल्के से हो जाएंगे अलग। और इन दो पार्ट्स के साथ क्वेश्चन 4 होता है खत्म। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 to the power m divided by 5 to the power -3 is equal to 5 to the power 5। कैसे करें, कैसे होगा, बहुत नॉर्मल चीज है। एक है मेरे पास LHS, एक है मेरे पास RHS। तो एक काम करते हैं, पहले इस तरफ को पूरा सॉल्व कर देते हैं, फिर इसके इक्वल कर देंगे इक्वेट। मेरे पास है 5 to the power m divided by 5 to the power -3 is equal to 5 to the power 5। सॉल्व करते चलते हैं। मेरे पास यहाँ पे है a to the power n divided by a to the power m, जो मेरे को देता है a to the power n minus m। मेरे पास आ जाएगा 5 to the power m minus of -3 is equal to 5 to the power 5। मेरे पास क्या आ गया 5 टू द पावर माइनस माइनस हो गया प्लस, सो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अब क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है LHS और RHS दोनों में मेरे पास बेस हो गया सेम, और यहाँ पे है इज इक्वल टू का साइन। अगर इज इक्वल टू का साइन है, दोनों इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, बेस है सेम, तो इसका मतलब क्या है, as LHS is equal to RHS and their bases are same, then their exponents must be equal। मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों साइड्स अगर एक दूसरे के इक्वल हैं और मेरे, क्योंकि दोनों के बेस भी हैं सेम आइडेंटिकल, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, वो भी मेरे होने चाहिए इक्वल। दिस इंप्लाइज m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। क्या आ गया, m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास क्या आ रहा है, m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास m की वैल्यू आ गई 2। तो जो मेरे पास क्वेश्चन था कि m की वैल्यू निकालो, जिसमें मेरे को दिया हुआ था 5 टू द पावर m डिवाइड बाय 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5, वहां पे मेरे पास m की वैल्यू आ गई 2। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा हटके था, हम पहली बार कर रहे थे, आई होप समझ आया। बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर के होते हैं फेवरेट, वो ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में देते ही देते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ है क्लियर। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब मुझे पता है, इवैल्यूएट का मतलब क्या है कि फाइनल वैल्यू निकालो।
अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट इज इन द ब्रैकेट 1/3 to the power -1 minus 1/4 whole power -1 whole bracket -1। क्या है? whole bracket -1। अब इसको करेंगे कैसे? इवैल्यूएट है मतलब फाइन वैल्यू निकालनी है, फाइनल। अब अगर फाइनल वैल्यू निकालनी है तो कैसे करें? a to the power -n is 1/a to the power n। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 3, क्या है? 1/3 होल पावर -1 था, तो मेरे पास आ गया 3 to the power 1 -4 to the power 1 in the bracket whole power -1। क्या आ गया? 1/3 था, to the power -1, इसलिए मेरे पास आ गया 3 to the power 1 -4 to the power 1 whole bracket -1। सो मेरे पास क्या है? 3 -4 whole power -1, मेरे पास आ गया -1 whole power -1। अगेन सेम यहाँ पे लग रहा है रूल, मेरे पास आ गया 1/-1, क्योंकि यहाँ पे पावर भी थी 1, तो मेरे पास आ गया 1/-1 which is further equal to -1। क्या आ गया? further equal to -1 itself। इजी था, बहुत मुश्किल नहीं था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट भी इजी है, मुश्किल नहीं है। इट इज 5/8, क्या है? 5/8 होल पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 8/5 होल पावर -4। क्या कह रहा है? 5/8 होल पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 8/5 होल पावर -4। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पावर को कर देते हैं अलग अलग। मेरे पास आ जाएगा 5/7/8 मल्टीप्लाई बाय 8 टू दी पावर -4/5 टू दी पावर -4। या फिर एक और काम कर सकते हैं क्या, कि मेरे पास जो पावर है वो कलेक्टिव थी अभी के लिए और वो था माइनस, तो यहीं पे लगा दो रूल a टू दी पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8/5 होल पावर 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या था? 8/5, तो मेरे पास आ गया 5/8 होल पावर 4। क्या था? यहाँ था 5/8 होल पावर -7, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और लिख दिया 8/5 होल पावर 7। यहाँ था 8/5 होल पावर -4, तो वो लिख दिया 5/8 होल पावर 4। अब कर देते हैं पावर्स अलग अलग। मेरे पास आ जाएगी 8 टू दी पावर 7/5 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 टू दी पावर 4। अब अगर देखा जाए यहाँ पे भी बेसेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, हो रहे हैं आपस में डिवाइड। सो a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय a टू दी पावर m इज a टू दी पावर n माइनस m। मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 टू दी पावर 7 -4 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 7 -4। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं दैट 5 न्यूमरेटर में ही रहे और लिख दो 4 - 7, रिजल्ट फिर भी सेम आएगा। मैंने क्या किया कि जहां पे पावर बड़ी थी वहां पे ले लिया, ऊपर 8 की बड़ी थी और न्यूमरेटर में 8 की थी और डिनोमिनेटर में 5 की थी, इसलिए 8 टू दी पावर 7 -4 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 7 -4। मेरे पास क्या आ रहा है? 8 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। क्या क्वेश्चन हो गया खत्म? नहीं, क्वेश्चन था क्या? इवैल्यूएट, मतलब फाइनल वैल्यू निकालनी है। सो मेरे पास क्या आ गया? 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 8 का क्यूब क्या है? 8 का क्यूब है मेरे पास 512 डिवाइड बाय 5 का क्यूब 125। तो मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? फाइनल वैल्यू आ गई 512 डिवाइडेड बाय
125। इसी के साथ क्वेश्चन 6 होता है खत्म। जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन 7 की, जो कह रहा है सिंप्लीफाई। क्या कह रहा है? इट इज सेइंग सिंप्लीफाई। अब इवैल्यूएट नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। सिंपल टर्म्स में लिख के दिखाना है, उसको हम एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो मेरे पास है 25 मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर -8। क्या है? 25 मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर -4 डिवाइड बाय 5 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर -8। अब कैसे करें इसको? देखो भाई, क्वेश्चन कोई खास मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूं, मुझे रूल्स पता है, लॉस पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? सिंपल फॉर्म, मतलब 5 टू द पावर 2, 25 को लिख दिया 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाय t टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या किया? मेरे पास 25 था, प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया 5 टू द पावर 2। t टू द पावर -4 था, रूल लगाया, लॉ लगाया यहाँ पे, कौन सा? a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n, तो t आ गया नीचे। वैसे नीचे मेरे पास था t टू द पावर -8 एंड 5 टू द पावर -3, वो चला गया न्यूमरेटर में, वो भी हो गए मेरे रेसिप्रोकल। और यहां था 10, तो इसको मैंने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके 5 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या कर दिया? 10 को लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 2। आई होप समझ आया है ये स्टेप आया कहां से। बिकॉज़ अगर ये समझ नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। क्या किया? सिर्फ नॉर्मल सा रूल लगाया है। a टू द पावर -n को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन a टू द पावर n, मतलब जिसकी भी पावर थी माइनस, उसको कर दिया रेसिप्रोकल। अब अगर आगे चलें, देखो ये क्या है? a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर m। क्यों? बिकॉज न्यूमरेटर में 5 टू द पावर 2 प्लस 3 आ रहा है, दोनों बेस सेम है, आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। सो 5 टू द पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर 8 अपॉन t टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या देख रहा हूं? यहाँ पे बेसिस हैं सेम और हो रहे हैं डिवाइड। सो a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस m। क्या आ जाएगा? a टू द पावर n माइनस m। तो मेरे पास आ जाएगा 5 टू द पावर 5 माइनस 1, क्योंकि इसकी पावर थी 1 मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर 8 माइनस 4। 8 यहां, 4 यहां, दोनों हो रहे हैं डिवाइड। सो t टू द पावर 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आ रहा है 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। अब क्लियर सी बात है, पावर्स हैं सेम, बेस है डिफरेंट, हो रहे हैं मल्टीप्लाई। इसको मैं लिख सकता हूं ऑफ द फॉर्म 5t होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। क्या लिख सकता हूं? 5t होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा हो गया सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 7 का हो चुका है। आई होप समझ आया। जल्दी से चलते हैं आगे, बात करते हैं इसके पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, क्या करने को कह रहे हैं? पार्ट 2 भी है मेरा सिंप्लीफाई। क्वेश्चन क्या है एक बार ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा 3 टू द पावर -5। क्या है? 3 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 6 टू द पावर -5। अब अगर ये है, हर जगह है माइनस, पावर क्या है? सभी की पावर है माइनस, तो क्या करेंगे? लगाएंगे जल्दी से फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल मतलब जो यहाँ पे भी सबसे पहले लगाया था, एक ऐसा लॉ जो हम सीख चुके हैं, विच इज a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n।
तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ आ जाएगा 5 to the power 7 multiplied by 6 to the power 5 multiplied by 125 divided by 3 to the power 5 multiplied by 10 to the power 5। क्या किया, क्योंकि यहाँ पे जिसकी पावर 3 माइनस उसको कर दिया रेसिप्रोकल, तो मेरे पास कुछ ऐसा आया। अब क्या करेंगे, जो नंबर मेरे प्राइम फैक्टर्स में है, ये मेरा प्राइम फैक्टर में है, सुपर, ये प्राइम फैक्टर है, लेकिन 6 to the power 5 multiplied by 125 और नीचे है 10 to the power 5, ये मेरे प्राइम फैक्टर्स में नहीं। तो एक काम करते हैं, इनको प्राइम फैक्टर्स में लिख देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 5 to the power 7 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 3 डिवाइडेड बाय 3 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या है 10 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 5। इसको अगर कर दें सिंप्लीफाई तो मेरे पास आ रहा है 5 to the power 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 5 डिवाइड बाय 3 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 5। क्या किया, न्यूमरेटर में इन दोनों के बेस थे सेम, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर हो गई ऐड, उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रैकेट खोल दिया तो 5 जो पावर में थी वो 3 के साथ भी आ गई, 2 के साथ भी आ गई। वैसे ही यहाँ पे मेरे पास थी पावर 5 जो पूरी ब्रैकेट पे थी, 5 और 2 दोनों के साथ थी, तो 5 और 2 दोनों पे आ गई पावर 5। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ दो लॉज लग रहे हैं, कौन कौन से, पहला लगेगा a to the power n मल्टीप्लाई बाय a to the power n इज a to the power n प्लस m, और दूसरा कौन सा लग रहा है a to the power n डिवाइड बाय a to the power n इज a to the power n माइनस m। ये दो लॉज लगेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा अभी के लिए, मेरे पास यहां आ रहा है, देखो यहां पे क्या है 5, क्या है 5 to the power 10 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 5 डिवाइडेड बाय, यहां क्या था 3 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 5। ऊपर वाला लॉ लग गया तो अब नीचे वाला लगा देते हैं, जो डिवाइड हो रहे हैं उसकी पावर से कर देते हैं सबट्रैक्ट। तो मेरे पास आ रहा है 5 to the power 10 minus 5 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 5 minus 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 5 minus 5। यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, तो वो हो रहे हैं सबट्रैक्ट। तो मेरे पास बच गया 5 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 0 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 0। मुझे पता है anything to the power 0 is 1, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई 5 to the power 5, क्या आ गया 5 to the power 5। आई होप समझ आया। क्वेश्चन 7 में सिंप्लीफाई करके यहां तक वैल्यूज कैसे आई, फर्स्ट पार्ट हुआ था यहाँ पे खत्म और सेकंड पार्ट हुआ है यहाँ पे खत्म। मेरे पास सेकंड पार्ट में वैल्यू आ गई 5 to the power 5, जिसकी फाइनल वैल्यू नहीं निकालनी बिकॉज क्वेश्चन कह रहा था सिर्फ कर दो सिंप्लीफाई। आई होप यहां तक अच्छे समझ आ गया है। अब इसी के साथ जल्दी से चलते हैं लास्ट टॉपिक पे ऑफ द चैप्टर, स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म पे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नंबर्स को लिखने के तरीके हैं मेरे दोनों, कैसे लिख सकता हूं और कैसे नहीं, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज एक नंबर ले रहा हूं, क्या नंबर है, नंबर है 1 with 6 zeros। कितने, मैं लिख रहा हूं 1 with 6 zeros, तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब मैंने यहां पे लिख दिया 10 लाख। अब पॉइंट है, ये है मेरी यूजुअल फॉर्म। क्या है, ये है मेरी यूजुअल फॉर्म। अब जब भी मैं नंबर्स को ऐसे लिख रहा हूं तो जनरली यूजुअल फॉर्म कहलाती है। पॉइंट आता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, मेरे पास नंबर क्या था 1 with 6 zeros, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 10, कितने जीरोस है 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको लिखता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6,
ये मेरी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत इजी है। क्या है, मैंने लिखा 10 लाख, ये है मेरी यूजुअल फॉर्म, और जब मैं सुन दूं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, ये मेरी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। और कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। मेरे पास यहाँ नंबर है 10042000, क्या है 10042 एंड देन 4 zeros। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 1 पॉइंट, क्या हो गया 1 पॉइंट, उसके बाद कितने नंबर्स हैं 0042 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 के बाद कितनी प्लेसेस थी 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 1.0042 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, क्या आ गया 10 टू द पावर 8। ये हो गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर ये समझिए तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट्स सपोज मेरे पास 396420, क्या है 396420। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजुअल फॉर्म है, इसको आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखूंगा 3, मतलब कि जो फर्स्ट डिजिट है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है, उसके बाद में डाल दूंगा एक डेसिमल, उसके बाद जब तक लास्ट में 0 नहीं आता, उससे पहले कितने नंबर है 9642, सो 3.9642 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 के बाद कितनी प्लेसेस है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आ गया 10 टू द पावर 5। ऐसे ही अब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, नंबर क्या है 1.021, नंबर है 1.021 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7, क्या है 1.021 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। इसको वो कह रहे हैं यूजुअल फॉर्म में लिखो। तो यूजुअल फॉर्म क्या होगी 1 के बाद था डेसिमल, लेकिन यूजुअल फॉर्म में डेसिमल नहीं आएगा नॉर्मली, तो 1.021 था, तो 1021 मल्टीप्लाई बाय क्या था 10 टू द पावर 7, मतलब 1 के बाद 7 जगहों बाद 7 प्लेसेस बाद डेसिमल आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके बाद डेसिमल के बाद 0, जो भी मैं कर सकता हूं इग्नोर। तो मेरे पास यूजुअल फॉर्म क्या आ गया 1021 एंड देन 4 zeros, जिसका मुझे दिया हुआ था स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन जो मैं करता हूं या कर सकता हूं आराम से। इसका हल्का सा एडवांस्ड वर्जन क्या होगा, अगर मेरे पास यहां पे दे दिया गया है 0.00004, क्या है 0 पॉइंट मतलब डेसिमल लग गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 zeros एंड देन अ 4, ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखो इस चीज को, इस जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता था 4 अपॉन क्यों, बिकॉज डेसिमल्स मैं कह रहा हूं, इसको मैं दिखा सकता हूं कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 0 2 3 4 5 6, बिकॉज जब डिवाइड होता है तभी तो मेरे डेसिमल्स किस तरफ शिफ्ट होते हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं। सो इसको मैं इस फॉर्म में भी दिखा सकता हूं, और इस चीज को अगर मेरे को लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कैसे होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब डिफरेंस क्या है 10 कहां पे है, मतलब जीरोस कहां पे है डिनोमिनेटर में, मतलब यहां पे अगर देखें तो 4 से पहले मेरे जीरोस और उससे भी पहले डेसिमल है, तो कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6, लेकिन यहां पे आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा माइनस, क्यों बिकॉज 4 से पहले जीरो, उससे भी पहले डेसिमल है, इसीलिए मेरे पास जो पावर है 10 की वो है नेगेटिव। इसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन ले लें, मेरे पास दिया हुआ है 0.0003916, मेरे पास क्या है 0.0003916, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 3.916, 3 के बाद पॉइंट डाल दिया, मतलब मैं कितनी जगह जंप करवा रहा हूं 1 2 3 एंड
4 कितनी जगह जंप करवा रहा हूं 4, सो 3.916 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन दे दूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेट्स से क्वेश्चन है 2 टू द पावर 10 टू द पावर -5, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5, यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -5 है, सो इसको डिवाइड बाय 2 अपॉन क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 एंड देन 1 2 3 4 एंड 5। इसका भी और हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखो भाई यहां पे डिवाइड हो रहा है, डिवीजन में है, मतलब डिनोमिनेटर में है 0, तो इसको लिख सकता हूं मैं 0 पॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 5, तो अगर 1 2 यहां पे है, अभी डेसिमल है यहां, तो 1 2 3 4 5, अब यहां पे डेसिमल था 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे आ गया मेरा डेसिमल, क्या आ गया मेरे पास आ गया 0.00002, 4 zeros एंड देन अ 2 को मैं लिख सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। ये कॉन्सेप्ट था मेरा यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म का। आई होप आपको समझ आया है यूजुअल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और अगर समझ आ गया है तो आप बहुत आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम कर सकते हैं एंटायरली आपकी अपनी सेकंड एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर एक्सपोनेंस एंड पावर। नाउ डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉइंट 2 के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं आराम से। पूरे एक्सरसाइज में हमें दोनों ही दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में कह रहे हैं यूजुअल फॉर्म दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म करो, वो भी आपको आता है, फिर कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, आपको उसको करना है यूजुअल फॉर्म में, वो भी आपको बहुत आराम से अब समझ आ चुका होगा। आई होप एक बार वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो कॉन्सेप्ट और हो जाएंगे आपके अच्छे से प्रैक्टिस। With this we wind up the video and the chapter exponents and power. I hope समझ आया है, अगर समझ आया है hit the like button, subscribe to our channel, don't forget to hit the bell icon for regular updates. Thank you.